जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। अभी मैं आज आपको 3 रूल ऐसे बताऊंगा कि अगर ये 3 रूल आपकी कुंडली में मिल रहे हैं तो आप आंख बंद करके प्रिडिक्शन दे सकते हो कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति कुल दीपक है। ठीक है, कुल दीपक ही हो। अब एक चीज़ समझो, मैं यहाँ पे ना आपको 4 ऐसे हाउसेस बताऊंगा। ठीक है, अगर ये 4 हाउसेस में ये नियम लागू होते हैं, आप यकीन मानो ऐसा व्यक्ति, उसके पूरे परिवार, ठीक है, उसका पूरा कुटुंब, जो इमीडिएट फैमिली है वो, उसके सारे रिलेटिव्स और दूसरा उसके आश्रित जितने लोग हैं, उन सबके वेल बीइंग के लिए इसने बर्थ लिया है। ठीक है, ये अपना तो करता ही है, साथ साथ में पूरे कुल का उद्धार करता है। ये कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको देखना है आपकी कुंडली का सेकेंड हाउस। ठीक है, क्योंकि हम कुल दीपक की बात कर रहे हैं ना। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस इज योर फैमिली। ठीक है, ये आपके रिसोर्सेस है जो आपको मिलने वाले हैं, आपकी अपब्रिंगिंग को दिखाता है। व्यक्ति की अपब्रिंगिंग क्या है, वैल्यूज़, ठीक है, उसको दिखाता है। जब कोई प्लेनेट यहाँ पे बली अवस्था में, बली अवस्था यानी क्या? ठीक है, या तो ऑन साइन में हो, खुद की राशि में, ये एक्सोल्टेड हो, या बेनिफिक इन्फ्लुएंस में हो। ये चीज़ 3 चीज़ आप याद रखो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा, मान लो इसमें नहीं है तो फ्रेंडली साइन में हो, और कहीं से और एक शुभ प्लेनेट का उस पर एस्पेक्ट आ जाए। अगर ये कंडीशन बन रही है ना, यकीन मानो आप अपने पूरे कुल का उद्धार करने के लिए आए हो। समझते इस चीज़ को। देखो, अब एग्जाम्पल चार्ट यहाँ पे चेक करो। ये मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में सेकेंड हाउस देखो, सेकेंड हाउस आपका यही रहेगा। दिस इज़ योर सेकेंड हाउस। जब आप अपनी कुंडली देखते हो ना, उसमें सेकेंड हाउस यही रहता है ऑलवेज। ये जो नंबर है ना, ये राशि के नंबर होते हैं। ठीक है, इससे हम डिकोड करते हैं कि आपके सेकेंड हाउस को कौन रूल कर रहा है, सबसे पहली चीज़। अब इस चार्ट के अंदर देखो, सेकेंड हाउस का मालिक कौन है? 6 नंबर। तो हम 6 नंबर यहाँ पे आपके लिए मैंने राशि, उसके ऑनर और वो किस राशि में उसका है वो भी लिखा हुआ है। 6 नंबर देखो किसकी राशि है? मरकरी की। अब मान लो मरकरी कुंडली में यहीं पे बैठा है सेकेंड हाउस में। अगर ये चार्ट है और इसी हाउस में आपका मरकरी बैठा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सोल्टेड हो गया। समझ रहे हो? एक्सोल्टेड हो गया। तो सेकेंड हाउस एक्सोल्टेड हो गया। मान लो वहाँ पे नहीं बैठा है और मरकरी यहाँ पे बैठ गया 11th हाउस में, तो भी इसकी कंडीशन क्या हो गई? अच्छी हो गई ना। ठीक है, खुद की राशि में बैठ गया। तो अगर ये ऐसा योग, मान लो आपकी कुंडली में हो सकता है वो मार्स हो, 1 या 8 नंबर लिखा हो, या 2 या 7 नंबर लिखा हुआ हो, 3 या 6, 9 और 12, 10 और 11, 4, 5, आप उसके हिसाब से उसके लॉर्ड देख लो। अगर आपकी कुंडली में 1 या 8 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड हाउस में, तो मार्स उसका रूलर हो गया। 2 या 7 लिखा है तो वीनस उसका रूलर हो गया। 3 या 6 है तो मरकरी उसका रूलर हो गया। 9 और 12 है तो जुपिटर उसका रूलर हो गया। समझ लो। 10 और 11 है तो सैटर्न उसका रूलर हो जाएगा। 4 नंबर लिखा है तो मून उसका रूलर हो जाएगा। 5 नंबर है तो सन उसका रूलर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में ये जो सेकेंड हाउस लॉर्ड है, ठीक है, सेकेंड हाउस लॉर्ड जो बन रहा है मरकरी, अभी वो यहीं पे बैठ जाए सेकेंड हाउस में, सबसे बढ़िया है। या तो फिर उसके मित्र कौन है? मरकरी की जब हम बात करते हैं तो उसके मित्र में आता है एक तो वीनस, सैटर्न। ठीक है, तो या तो मरकरी 2 और 7 में हो, 10 और 11 में हो, और शुभ बेनिफिक प्लैनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट आ जाए। बेनिफिक प्लैनेट कौन से है? जुपिटर, क्योंकि मरकरी को तो हम देखने वाले हैं तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जुपिटर देखो, वीनस देखो या मून देखो, ये शुभ प्लैनेट है। तो मान लो ये कंडीशन तो हमने चेक कर ली, एक कंडीशन। ठीक है, ये वाली कि भाई एक्सोल्टेड कब होगा? अगर वो 6 नंबर की राशि में होगा। ऑन साइन में कब होगा? अगर वो 3 नंबर राशि में कुंडली में बैठा होगा, एज पर दिस एग्जाम्पल चार्ट। ठीक है, इसके चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ।
अब मान लो मित्र राशि में जो ये फ्रेंडली साइन का कॉन्सेप्ट है, तो मान लो मरकरी आपका या तो 2 और 7 में कुंडली के अंदर बैठा हो, या तो फिर 10 और 11 नंबर में बैठा हो, और उस मरकरी के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट हो, वीनस का हो या मून का हो, फिर भी ये कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। ऐसा व्यक्ति कुलदीपक बनता ही बनता है, क्योंकि ये इतनी वेल्थ इकट्ठा करेगा ना, उसका तो पोषण करेगा, साथ साथ में उसके पूरे परिवार का पालन पोषण करेगा। ये हो गया पहला हाउस, ठीक है, सेकेंड हाउस। अब दूसरा जो हाउस है वो समझ लो, दूसरा हाउस है आपका 9th हाउस, ठीक है। अब 9th हाउस के लिए भी आपको यही वाली कंडीशंस देखनी है। यहाँ पे चेक करते हैं 9th हाउस रूलर कौन है। देखो 9th हाउस को रूल कौन कर रहा है यहाँ पे, 9th हाउस रूल्ड बाय मार्स, क्योंकि 1 और 8 नंबर मार्स का है, ठीक है। अब मान लो मंगल कुंडली के अंदर यहीं पे बैठा हो 1 नंबर में, खुद की राशि हो गई, ऑन साइन हो गया, बहुत बढ़िया है। या तो फिर यहाँ पे बैठ जाए 8 नंबर में, ठीक है, 4th हाउस हो गया, खुद का घर है, वेरी गुड। अगर ये कंडीशन नहीं बन रही तो मंगल उच्च का कहाँ होता है, देखो मंगल उच्च का होता है 10 नंबर में। तो अगर कुंडली के अंदर मार्स यहाँ पे बैठा हो आपका, ठीक है, छठे घर में, भले छठे घर में, बट 10 नंबर में ना, उच्च का मार्स एक्सोल्टेड हो गया, आपका 9th हाउस लॉर्ड मार्स है, यहाँ पे बैठा है, दैट मीन्स एक्सोल्टेड हो गया। ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन है भाग्य के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर ये नहीं बन रहा है तो अभी मार्स के मित्र कौन है, मंगल के अगर आप फ्रेंड्स की बात करो तो वो है सन, जुपिटर, मून, ठीक है। अब मून में एक एक्सेप्शन है, मून में वो नीच का हो जाता है क्योंकि 4 नंबर की राशि, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। अगर मार्स कुंडली के अंदर जुपिटर की राशियाँ 9 या 12 में बैठा है, दैट मीन्स मार्स आपका यहाँ पे बैठा हो या यहाँ पे बैठा हो, अगेन दिस इज कुलदीपक योग। सेकेंडली मार्स अगर सन की राशि में 5 नंबर में बैठा है, यहाँ पे ही मार्स बैठ गया है मान लो कुंडली के अंदर, ठीक है, तो ये भी अच्छी कंडीशन हो गई। बट जब वो फ्रेंडली साइन में होता है ना, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किसका चाहेगा, एज आई सेड बेनिफिक प्लेनेट। देखो बेनिफिक प्लेनेट कौन कौन से है, जुपिटर, मून, मरकरी, वीनस। अब वैसे तो मरकरी एंड मार्स एनिमीज है, बट इस कॉन्सेप्ट के लिए, बेनिफिक एस्पेक्ट के लिए हम मरकरी को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो या तो मरकरी इन्फ्लुएंस कर दे मार्स को, जुपिटर कर दे या वीनस कर दे, समझ रहे हो, या मून कर दे। अगर ऐसे एस्पेक्ट मिल रहे मंगल को जो फ्रेंडली साइन में बैठा है, तो भी ये कुलदीपक योग है, 100% कुलदीपक योग है। क्योंकि 9th हाउस किस चीज़ का होता है, 9th हाउस सबसे पहले आपका लक, ठीक है, रिलीजन, आपके टीचर, आपके ये समझ लो राइचियसनेस जो कहते हैं ना, सही गलत का विवेक, वो 9th हाउस है, गाइडेंस का है, समझ रहे हो। जब 9th हाउस अच्छी कंडीशन में हो जाता है ना, तो इससे बढ़िया कुंडली के अंदर कोई योग नहीं होता, इसीलिए इसको कुलदीपक योग बोला गया। अब 9th हाउस के अलावा दूसरा कौन सा हाउस है, 2 हाउसेस हो गए हमारे, पहला हाउस था सेकेंड हाउस, दूसरा हाउस था 9th हाउस। अब आपको तीसरा हाउस जो मैं बता रहा हूँ वो है 11th हाउस, ठीक है। अब 11th हाउस में भी आपको यही कंडीशंस चेक करनी है, ये वाली। यहाँ पे देखो 11th हाउस का रूलर कौन बन रहा है, अगेन कौन आ गया, 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर कौन रूल कर रहा है, मरकरी। तो मरकरी की कंडीशंस जो पहले हमने डिफाइन करी उस हिसाब से हो। मान लो मरकरी आपका यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सोल्टेड। अब किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अकेला मरकरी यहाँ पे कुलदीपक योग बना लेगा। या तो फिर मरकरी यहाँ पे ही बैठ जाए 11वें घर में, खुद के घर में, ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन हो गई। और अगर मरकरी आपका वीनस की राशियों में है या फिर सैटर्न की राशियों में है, ठीक है, तो अगर पहली कंडीशन फ्रेंडली साइन में हो और उसके ऊपर बेनिफिक का एस्पेक्ट आ जाए, दैट मीन्स कि उस मरकरी को जुपिटर देख ले, वीनस देख ले, मून देख ले, समझ रहे हो। तो ये सारी कंडीशन क्या हो गई, कुलदीपक योग वाली हो गई। अब मैंने 11th हाउस को क्यों लिया, 11th हाउस है आपके गेन्स, ठीक है, आपका नेटवर्किंग, समझ रहे हो, सोसाइटी, आप जो बड़ा काम करने वाले हो इस सोसाइटी के लिए, वो 11th हाउस से देखा जाता है। जब 11th लॉर्ड 11th हाउस में होता है ना, ये आपके गेन्स के लिए बहुत अच्छा है,
बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये समझ लो एक प्रकार से सबसे बड़ा धनी हो गए कुंडली के अंदर। तो ये कंडीशन बन रही है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कंडीशन। अब आते हैं लास्ट हाउस, ठीक है, बट सबसे प्रोमिनेंट हाउस। ये हाउस को आप अगर सुनोगे तो आपको भी एक बार ये लगेगा कि ये हाउस कैसे आ सकता है, बट यकीन मानो अगर ये हाउस आपका अच्छा है ना, समझ लो ये तीनों हाउस से ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल रहेगा। और वो जो चौथा हाउस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है 8th हाउस। उसके लिए भी नियम यही लगाने हैं। अब समझ लो 8वां घर क्या है ना, 8वां घर समझ लो, 8वां घर जिसका भी मजबूत होता है ना, समझ लो कुंडली में सबसे स्ट्रांग पोजीशन है। क्योंकि अष्टम भाव एक ऐसा भाव है ना, वो जो दे सकता है वो कोई भाव आपको नहीं दे सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8वें घर कौन रूल कर रहा है, जुपिटर। मान लो जुपिटर आपका यहीं बैठा है 8वें घर में, सबसे बढ़िया कंडीशन होगा। या तो फिर वो उसकी उच्च की राशि में, यानी यहाँ पे 12th हाउस में जाके बैठ गया आपका जुपिटर, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सोल्टेड होगा। ये देखो ये अपने घर परिवार कुटुंब रिलेटिव सबको तो तारता है, बट इसको जो मिलता है ना उसका भी ये भला कर देता है, ठीक है। और लाइफ में अभी समझ लो सडन गेंस, ठीक है, वो निश्चित है, 100% आएंगे ही आएंगे। दूसरा, ये व्यक्ति जैसे मैंने बताया ना, परिवार का कल्याण करता है, कुटुंब का करता है, रिलेटिव्स का करता है, उसके आश्रित जो है वो सबका कल्याण करता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये व्यक्ति जिसको भी मिलेगा ना, एनीवन, ठीक है, उसका भी सही कर देता है, इतना स्ट्रांग होता है। अब देखो 12th हाउस क्या है, आपके सेकेंड हाउस से जब देखोगे, 8th हाउस सॉरी, तो सेकेंड हाउस से कौन सा घर पड़ता है, सामने वाला 7वां घर, ठीक है। तो ये आपके समझ लो जॉइंट रिसोर्सिस है, ठीक है। दूसरा 11th हाउस से जब आप कंसीडर करोगे तो ये पड़ेगा, कौन सा हाउस पड़ेगा, ये 10th हाउस, यानी आपके जो लाभ है उसका वो कर्म है, समझ रहे हो। और आपका जो 10th हाउस है, 10th हाउस से ये 11वां पड़ेगा, यानी आपके प्रोफेशन जो है, ठीक है, उसका गेन है। 12th हाउस अगर ये कंसीडर कर रहे हो तो ये 12th हाउस से भाग्य है, यानी आप जो भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने वाले हो, ठीक है, उससे समझ लो आपकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी वो, ठीक है। उसका भाग्य भाव ये है 8वां घर, लगन से 8वां है, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए बहुत सही हो जाएगा, बहुत ही सही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जब कभी भी 8वां घर आपका ऑपरेट करे और अच्छी कंडीशन में हो, यकीन मानो ये आपको ना आसमान की ऊंचाई दे सकता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये 4 हाउसेस है, इन 4 हाउस में कुल दीपक योग बनता है। कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया प्रोसेस, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। जय श्री राम।